अगर तू कहे तो मैं वहां आऊं। ये मेरे और मेरे ससुराल के बीच की बात है, मैं इसे संभाल लूंगी। मुझे उस इंसान का पता लगाना ही होगा जो बड़ी माँ को ब्लैकमेल कर रहा है। स्टडी रूम में जरूर मुझे कोई ना कोई क्लू मिलेगा। ये तो लॉक्ड है और इसकी चाबी भी सिर्फ बड़ी माँ के पास रहती है। जब तक ऑफिस के सेकंड फ्लोर का रेनोवेशन कंप्लीट नहीं होता, उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनाकर मैनेजर को दे दो। थैंक यू कान्हा जी, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। शांति जी, भूमि से बात हुई क्या? कहाँ जी, राजेंद्र और धरा की बात हुई थी, उसके बाद तो किसी से बात नहीं हुई। अरे उसे फोन करके पूछिए तो, सब ठीक तो है ना? जी। नहीं उठा रही है फोन। फिर से लगाइए। नहीं उठा रही। महाकाल करे सब ठीक हो। माँ, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वहां हमारी बेटी मुसीबत में और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनका परिवार का मामला है। पर वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? बहू, वो घर के कामों में व्यस्त होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही है। सब ठीक होगा, चिंता मत कर। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप लोगों को पता है, आज मुझे मेरा पहला बड़ा ऑर्डर मिला है। वो मिसेस खुराना है ना, उनकी नीस की शादी होने वाली है, तो उन्होंने मुझसे 15 ड्रेसेस मंगवाई हैं। अब आप देखना, बस कुछ ही दिनों में सर्वगुण विल बी द टॉक ऑफ उज्जैन। क्या हुआ? आप लोगों को खुशी नहीं हुई मेरी तरक्की से? सुरभि बेटा, हम सब तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हैं। बस इस समय भूमि को लेकर थोड़ा परेशान है। एक बार भूमि का मामला सुलझ जाएगा ना, उसके बाद हम सब मिलकर तुम्हारी तरक्की का जश्न मनाएंगे। ठीक है? भूमि भूमि भूमि, इस घर में तो सिर्फ भूमि की पड़ी है सबको। मेरी खुशियों की तो किसी को कह ही नहीं है। कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। काश मैं अंश को इस बारे में बता पाती, पर वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते और घर में भी किसी को नहीं बता सकती, वरना बड़ी माँ को बुरा लगेगा। पर चुपचाप रहने से भी कुछ नहीं होगा, इससे आगे बड़ी माँ को बहुत तकलीफ होगी। मुझे ये करना ही होगा। मुझे तो वैसे भी सिर्फ 5 दिन ही यहाँ रहना। अगर मैं फेल भी हुई तो मैं कुछ नहीं हारूंगी, पर मैं इस तकलीफ के साथ नहीं जा सकती कि मैंने बड़ी माँ को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। मैं इसका पता करके रहूंगी।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों चाबियां कैसे गलत हो सकती है? फिर से ट्राई करती हूँ। वो आधी रात को किसको मौत आई है? कौन मरा मुझे याद कर रहा है? आई एम श्योर बड़ी माँ की परेशानी से रिलेटेड कोई ना कोई क्लू मुझे आज जरूर मिलेगा। यहाँ तो पुराने ऑफिस पेपर्स और फोटोज के सिवाय कुछ भी नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो गया? $1991 का बड़ी माँ के नाम का हॉस्पिटल फॉर्म। फाइल में तो एक भी पेपर क्लियर नहीं है। ये फॉर्म फिर से एक बार देख लेती हूँ। सिटी हॉस्पिटल, पेशेंट का नाम वसुंधरा प्रजापति। पेशेंट की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ेगा। तो बड़ी माँ के डिस्चार्ज पेपर्स हैं 21 जून 1991। 21 जून तो अंश का बर्थडे है और 1991 उनका बर्थ ईयर है। और वैसे भी ना भूमि,
शादी के 2-3 साल तक भाभी माँ हमारे साथ नहीं रहती, वो कहीं बाहर रहती थी। अगर अंश के जन्मदिन पर बड़ी माँ हॉस्पिटल में थी तो घर में किसी को ये बात क्यों नहीं पता है? बड़ी माँ ने इतनी बड़ी बात सबसे क्यों छुपाई? हमने सब ठीक कर दिया है, वैसे सब ठीक हो भी रहा है, फिर भी न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। क्या है? क्या है जो हमारी नजरों से छूट रहा है? हे भगवान, कोई आ रहा है। ये आवाज कैसी थी? माँ, अगर बड़ी माँ ने स्टडी रूम का दरवाजा खुला हुआ देख लिया तो? ना, कुछ तो गड़बड़ है, हमें देखना होगा। हाँ, हे भगवान, अब क्या करूं? यहाँ तो कोई नहीं। हमारा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है? क्या है?
है जो हमारी आंखें पढ़ नहीं पा रही हैं? थैंक यू कान्हा जी, आज तीसरी बार आपने मेरी जान बचाई है। हमारे हाथ में मिट्टी कैसे? हमने तो सुबह से किसी मिट्टी वाली चीज को हाथ भी नहीं लगाया। फिर ये क्या? किसी ने हमारी चाबी की छाप लेने की कोशिश की है। मतलब हमारा शक सही था। कौन है? कौन है जो हमारी निजी जिंदगी में दखल दे रहा है? कौन? पता नहीं कौन है जो आधी रात को भी चैन नहीं लेने दे रहा। मेरी बच्ची ठीक तो है? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? फोन करके देखती हूँ। मम्मी जी भी ना, पूजा पड़ोसियों के घर पे है, प्रसाद मैं क्यों बनाऊं? सुबह सुबह उठकर इतना बोरिंग काम कौन करता है? माँ, हाय माँ। माँ माँ माँ, यू आर द बेस्ट। आपका आइडिया ना कमाल का था, वरुण तो एकदम नॉर्मल हो गया। बेटा, तेरी माँ के दिमाग से निकला कोई भी आइडिया फेल नहीं होता। अच्छा सुन ना, मुझे ना तेरी बहुत याद आ रही है। अब मैं बार बार तो उज्जैन नहीं आ सकती ना। तो मैं मायके आ जाती हूँ। हाँ। क्या माँ, आपको चक्कर आ गए? ओह माय गॉड माँ, क्या दर्द से सिर फटा जा रहा है? आई विश मैं आके आपका सर दबा सकती। हाय, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी है? क्या हुआ? एक मिनट माँ, वरुण, माँ की तबीयत बहुत खराब है। ला फोन। अरे दो ना। हेलो, हाँ मम्मी जी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत खराब है? आप मुझे बताइए, मैं आपको दवाई दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना, उसने मुझे दवाई दे दी है, मैं ठीक हूँ। बस क्या है ना कि सुरभि से मिलने का बहुत मन कर रहा था। अरे तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? नहीं, मैं कल सुबह ही सुरभि को आपके पास भेज देता हूँ। हाँ, और मम्मी जी अपना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू जी। क्या बात है, स्मार्ट माँ की बेटी भी स्मार्ट होती जा रही है। थैंक यू बेबी। नहीं नहीं, कल तो शर्मा आंटी के यहाँ पूजा है, हम सबको कीर्तन में जाना है। रिलैक्स बाबू, तुम्हें वहां पर क्या काम है? और वैसे भी मैं माँ से बात कर लूंगा, सो इट विल बी फाइन। और हाँ, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तुम ड्राइवर के साथ निकल जाना। और प्लीज मम्मी जी का ख्याल रखो। थैंक यू बेबी, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। महेश, पोहा ले आना, और हाँ, सेव लाना मत भूलो। महेश भैया, पोहे मैं ले आई हूँ, आप सेव ले आइए, तब तक मैं प्याज काट देती हूँ। कहीं बड़ी माँ को कुछ पता तो नहीं चल गया? हमारी स्टडी रूम में कौन गया था? भाभी माँ, आपकी स्टडी में आपके अलावा और कौन जा सकता है? वो तो हमेशा बंद रहता है, उसकी चाबी भी आप ही के पास है, ये बात सब जानते हैं। अग्रिम सबको सब कुछ पता है, फिर भी कुछ लोगों ने इस घर के कायदे कानून तोड़ने का बीड़ा उठा रखा है। कसम खा रखी है किसी ने कि वो इस घर के किसी नियम का पालन नहीं करेगा।
और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हमारी निजी जिंदगी में झांकने के लिए ओछेपन की हद तक उतर आए हैं लोग। किसी ने हमारे स्टडी रूम की नकली चाबी बनाने की कोशिश की। क्या? अभी मैं ऐसा कोई क्यों करेगा? हमें परेशान करने के लिए। वैसे हम चाहें तो अभी इसी वक्त सारे कमरों की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि 5 दिनों बाद इस घर से बला टलने वाली है।